हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो आज हम सभी क्लास 6 का अक्षरों का महत्व, हमारा जो हिंदी का वसंत बुक का क्लास 6 का चैप्टर 5 है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। इस पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। इसमें हम अक्षरों के बारे में जानेंगे, कैसे आए, इनको कितना समय हुआ, क्या हुआ, और ये कैसे हमारे जो है हमारे आसपास डेवलप हुए। तो यही सब इसमें हम पढ़ेंगे। अक्षरों की कहानी, ये अक्षरों की कहानी है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जैसा कि हम जानते हैं, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। जितनी भी पुस्तक हम लोग देखते हैं वो सभी किससे बनी होती है? अक्षर से। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। हमारे पास कई तरह की पुस्तकें हैं, कई तरह के अक्षर हैं। बहुत सारे अक्षर हैं, आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बहुत सारे हैं ना अक्षर हमारे पास। तो तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हमारी जो आसपास की दुनिया है, इसमें अब तक करोड़ों पुस्तकें जो हैं वो छप चुकी हैं। जो हमारे आसपास हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। हम लोग अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास बहुत से समाचार जो पत्र हैं वो रोज ही अलग अलग अक्षरों से, बहुत सारे हजारों की तादाद में अक्षरों से छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। और इन सब में जो सबसे छोटा होता है अक्षर। अक्षर से मिलके एक शब्द बनता है, शब्द से मिलके एक वाक्य बनता है, और वाक्य से मिलके कोई पुस्तक का कुछ भी एक चैप्टर बनता है, और फिर पुस्तक बन जाती है पूरी। तो इस तरह से अक्षर जो है मूल है। अक्षर के बिना ना वाक्य बनेगा, ना शब्द बनेगा, ना ही पुस्तक बनेगी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल हो सकता। तो अगर हम कल्पना करें कि अगर अक्षरों को आदमी नहीं जानता तो क्या होता, तो ये बड़ा ही कितना खतरनाक लग रहा होगा कोई आपको, कि अगर भाई अक्षर नहीं होते तो आदमी की दुनिया आज कैसी होती। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अब क्या आप सभी में से कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को बहुत ही पुराने समय से जानते हैं? तो ऐसा कोई ही नहीं कह सकता, क्योंकि अक्षर हमें मिले हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है, पर ऐसा नहीं है। इनको इंसान ने ही खोजा है। तो आप एक चित्र देख सकते हैं, पहले लोग अक्षर जब नहीं होते थे, कुछ इस तरह के जो चित्र से उनसे दर्शाते थे कुछ भी। तो ये इस तरह से चित्र जो था उनका होता था, जिससे कि वो क्या करते थे, वो चित्र बना बना के अपने भावों को प्रकट करते थे। इसी तरह से हमारा चला, अक्षरों का एक दृश्य है। पहले लोग इस तरह के चित्र बनाकर अपने भाव प्रकट करते थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। तो जब नए नए अक्षर मिले थे थोड़े समय बाद, जब अगली पीढ़ियां आई, तो उन्होंने सोचा कि जरूर अक्षर हमें पूर्वज ने दिए है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, पर अब हमें ये पता चल चुका है कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं किसने की है? आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। आजकल तो हमें ये भी पता चल चुका है कि कौन से अक्षर कौन से देश में खोजे गए। इंग्लिश इंग्लैंड में खोजी गई, एबीसीडी इंग्लैंड में खोजी गई, आ से अनार इंडिया में हिंदी खोजी गई, संस्कृत भी इंडिया में खोजी गई। तो अलग अलग तरह के अक्षर जो हैं अलग अलग देशों में खोजे गए। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ये जो धरती है ये कितने अरब साल पुरानी है? 5,005 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु भी नहीं थे। अभी पिछले 2-3 अरब साल तक तो हमारी धरती पे कुछ था ही नहीं। फिर करोड़ों साल तक केवल कुछ जानवर थे इस धरती पर जिन्होंने अपना राज किया। उसके बाद आदमी ने इस धरती पर, कोई बस 5 लाख साल पहले ही आदमी इस धरती पर आए। धीरे धीरे आदमी का विकास हुआ, धीरे धीरे आदमी हुए। उसके बाद कोई 10,000 साल पहले आदमियों ने गांव बसाना शुरू किया, फिर खेती करने लगे, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे, तांबे कांसे, धीमे धीमे सब तरह के औजार आए। औजार जिनसे चाकू और हथौड़े, ये सब औजार होते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव प्रकट किए।
यानी पहले, सबसे पहले जो इंसान था उसने अपने भाव चित्रों से प्रकट किए, जैसे पशु, पक्षी, आदमी के चित्र बनाना। इन संकेतों से उन्होंने भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर धीरे धीरे संकेत बने, जैसे एक छोटा सा सर्कल लिया, एक सर्कल, और उसमें कुछ किरणों की घोतक रेखाएं, यानी एक सर्कल बनाओ और फिर इस तरह से कुछ रेखाएं बनाओ, तो क्या बन गया उनका? उनका बन गया फिर एक हमारा सन टाइप का, उसको वो सूर्य कहते थे। पर बाद में ताप या धूप का घातक बन गया, उसके बाद ये दाप या फिर धूप का क्या बन गया? सिंबल बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत जो थे वो हमारी लाइफ में धीमे धीमे आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से कितने साल हुए? 6000 साल हुए, केवल 6000 साल हुए हैं। तो आप ये एक और पिक्चर देख सकते हैं जिसमें मध्य अमेरिका के ओजीबिम्बा जो आदिवासियों के चित्र हैं। ये मध्य अमेरिका में एक प्रजाति थी आदिवासियों की। दाई से बाईं ओर की तरफ से चित्र है, जैसे कि तूफान के देवता जो सारे आकाश को घेरते हैं। सबसे पहला चित्र ये उन्हीं का है। उसके बाद जो अगला चित्र है हमारा, ये चित्र है नगाड़ा का। किसका? नगाड़ा का। उसके बाद पंखों से सुशोभित नगाड़ा। उसके बाद द्रोण का यानी स्केयर क्रो का। फिर कौवा, ये कौवा है। और उसके बाद दवा खाने में एक आदमी का चित्र है। तो इस तरह से कई चित्र बनाए गए। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की भी शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से, जब से वो इन हिसाब किताबों को लिख कर रखने लगा, इंसान को, मानव को क्या कहा जाने लगा? सभ्य यानी बुद्धिमान कहा जाने लगा। तो आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से जो हमारा इतिहास है उसका आरंभ हुआ। हमें इतिहास तो तभी से पता चला ना जब आदमी ने इसको लिखना शुरू किया। किसी भी काम या देश का इतिहास, कोई छोटा सा साम्राज्य या फिर कोई बहुत ही बड़ा देश, उसका इतिहास सभी शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास जो है हमारा, इसको शुरू हुए मुश्किल से कुछ 6000 साल ही जो है ये बीते होंगे। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते थे। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। आज तक हमें इतिहास नहीं पता चलता। हम ये नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, आदि बातें। अक्षरों की खोज मनुष्य की जो है लाइफ की, जिंदगी की सबसे बड़ी खोज मानी गई है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान मिलता गया। अक्षरों की खोज के बाद बहुत ही तेजी से हमारी जो मानव सभ्यता था उसका विकास हुआ। यह महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। तरह तरह की लिपि और अक्षर की वजह से ही आज हम अस्तित्व में हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। इसी वजह से अक्षर जिन्होंने हमें इतना महत्व दिया लाइफ में, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यही बच्चों यहाँ पे बात की गई है। आज हम जिन अक्षरों को पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये सब हमें जानना जरूरी था। इसलिए जो हमारे लेखक गुणाकर मूल्य उनके द्वारा ये पाठ लिखा गया ताकि हम जान सके अपने अक्षरों के बारे में। तो यही था आप लोगों का एक और अगला पाठ आप लोगों का हिंदी का, वसंत का, अक्षरों का महत्व। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा, इसको अच्छे से समझा और इसकी पूरी स्टोरी को हमने समझा है। तो इस तरह से चैप्टर आप लोगों का खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन।